So hey guys, welcome to the Forex Trading course A to Z Premium Forex Trading course, जिसके अंदर I promise you guys कि तुम लोग पूरी Forex Trading सीख जाओगे in less than 1 hour, 1 घंटे में। ये चैलेंज मैंने लिया है and I have done this before कि तुम लोगों को वो चीजें सिखाऊं जो लोग 3-3 मंथ्स के कोर्सेज में सिखाते हैं, वो मैंने तुम्हें 3 मिनट में सिखाया। So I have done this before, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, but we will make this record today कि हम 1 घंटे के अंदर पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग तुम्हें सिखा दे। बस शर्त यह है कि तुमने हमारी सुननी होगी एंड अगर तुम सुनते हो, ट्रस्ट मी, यू विल बी प्रॉफिटेबल इन लेस देन 3 मंथ्स। आई प्रॉमिस यू दिस। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अड्यूस एंड लेट्स बिगिन। चलो लेट्स स्टार्ट बाय सेइंग दिस कि मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं, मुझे घंटा भी कुछ नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है ट्रेडिंग क्या होती है। आई वुड आस्क के लक्ष्मण, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? मैंने काफी इन्फ्लुएंसर्स को देखा है फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, वो है क्या? मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है? भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स जो नेम है ना, इससे पता चलता है कि फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड जितनी भी करेंसीज हैं हम उनमें ट्रेड करते हैं, सही है? इसका मतलब होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, बस। ठीक है, सिंपल इज दैट। तो देखो, पहली मैं एक चीज तुम लोगों को बता देता हूँ। आई नो तुम एक बिगिनर होगे, तुम्हें बिल्कुल कुछ अभी इस वक्त शायद समझ ना आ रही हो। जो भी बात हम कह रहे हैं, सिंपल उसको लिखते जाओ अपने पास, सीखते जाओ एंड सुन तुम्हें विद इन फ्यू मोमेंट्स समझ आ जाएगी हम कहना क्या चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। देखो, जितना हाथ मारोगे ना उतना तुम्हें चीजें समझ आनी शुरू, जितने हाथ गंदे करोगे उतना तुम्हें समझ आएगी और उतना पैसा तुम कमा पाओगे। सो सिंपल इज दैट। जैसे तुमने सुना, फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसीज पर ट्रेड की जाती है, सेम एज क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्रिप्टो पे ट्रेड की जाती है, क्रिप्टो कॉइन्स पे ट्रेड की जाती है। बाइनरी ऑप्शंस में फॉरेक्स की एक और फॉर्म है वो। तो ये एक फॉर्म्स है ट्रेडिंग की। जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक ट्रेडिंग की जाती है वहां पे, तो सेम एज फॉरेक्स में करेंसीज पर ट्रेड की जाती है। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट कि मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं क्या करूं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने कंप्यूटर पर, मैं सर्च करूंगा भाई कि ट्रेडिंग व्यू। मैं ट्रेडिंग व्यू सर्च करूंगा, मैं सर्च करूंगा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, बताता हूं, सब कुछ बताता हूं कि ट्रेडिंग व्यू होता क्या है, घबराना नहीं है तुमने। अब ये आ चुके हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू के अंदर, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू जब तुम ओपन करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या है भाई? ये क्या है यार? तुम्हें समझ नहीं आ रही है? साइडों पे नंबर्स, ये क्या है यार? ये कुछ भी समझ नहीं आ रही। अब बेसिकली ये एक चार्ट है जिसपे ये सारी प्राइस लिखी हुई है, ये कीमत लिखी हुई है, जिसके हिसाब से चार्ट मूव करता है, प्राइस पे मूव करता है, अप डाउन यूं करके। अब यहाँ पे ये प्राइस ऊपर थी, ये प्राइस यहाँ पे नीचे है, प्राइस इसकी डाउन है। सिंपल है यार, बिल्कुल बेसिक वे में सिखा रहा हूँ, कोई ज्यादा दिमाग लड़ाने वाली बात नहीं है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ सिंपल, एक कैंडल होती क्या है। कैंडल क्या होती है? कैंडल, ये देख रहे हो तुम, ये एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल का मतलब होता है एक सेलिंग कैंडल जो डाउन तरफ जाती है। डाउनवर्ड मूवमेंट जितनी भी यहाँ पे दी है, ये डाउन की तरफ जा रही है। मतलब क्या? एक सेलिंग कैंडल है। इस पे सेलर्स ने सेल किया है। क्या मतलब? क्या इस पॉइंट पे जो सेलर्स बैठे हुए थे उन्होंने सेल किया। अब तुम बोलोगे ये सेलर कहां से आ गए भाई? तो मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट होता है ना, जो मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ये बेसिकली होता है प्राइस की मूवमेंट से। और प्राइस मूव कौन करता है? बायर्स एंड सेलर्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ, मैं बाय करता हूँ और मेरे साथ 10,000 लोगों ने और बाय किया, 1000 लोगों ने और बाय, जितने भी लोग बाय करते हैं, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने बाय किया था और मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बाय किया था। तो हमें इस चीज से क्या समझ आई कि ट्रेडिंग का मतलब होता है तिजारत। तिजारत मायने तो हिंदी में उसको व्यापार बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग करना। जैसे मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं एग्जाम्पल टमाटरों से देता हूँ कि अगर मार्केट में टमाटर बहुत ज्यादा होंगे ना, बहुत ज्यादा होंगे और उसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी, लेकिन मार्केट में अगर टमाटर बहुत ज्यादा कम होगी तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड। देखो, सप्लाई एंड डिमांड, अब तुम बोलोगे सप्लाई एंड डिमांड क्या है? तो सिंपल, इन सब चीजों को प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन के प्राइस मूव कैसे कर रही है, और प्राइस मूव कौन कराता है? बायर्स एंड सेलर्स। ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। थोड़े थोड़े टाइम में तुम समझ जाओगे। बहुत सारी चीजें इस वक्त तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल, अरे भाई ये क्या है भाई, अपनी सप्लाई एंड डिमांड क्या है? तो उस चीज से बचने के लिए वी विल कीप इट सिंपल। टेंशन की बात नहीं है, टाइम दोगे सीख जाओगे। तो अब इस रेड कैंडल का क्या मतलब है? इस रेड कैंडल का मतलब है सेलर्स ने इस पॉइंट से, साइड पे देखो ये कीमत लिखी हुई है, ये साइड पे ये कीमत लिखी हुई है, तो 64185 से लोग सेलर्स ने सेल किया। जब सेल किया तो एक यहाँ पे जाके इसने एक रेड कैंडल जाके हमें बना दिया। तो इसका क्या मतलब था? अब सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कैंडल का डीप में मतलब क्या होता है। देखो, एक सेलिंग कैंडल यहाँ से ओपन होती है, मतलब प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, देखो 64162 पे ओपन हुई और फिर सेलिंग करते करते ये कैंडल 64144 पे एंड हुई। अब ये 1 मिनट की कैंडल है। अब हमें वो कहां से पता लगा कि 1 मिनट की कैंडल है? ये यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है 1 मिनट। तो यहाँ से हम 2 मिनट की कैंडल पे करेंगे तो ये क्या है? ये एक 2 मिनट की कैंडल है, ये 2 मिनट की कैंडल, ये सारी कैंडल्स 2 मिनट की है। अब इसको हम
45 मिनट पे करेंगे तो ये सारी 45 मिनट की एक कैंडल, ये 45 मिनट की कैंडल है, ये 45 मिनट की कैंडल है, ये 45 मिनट की कैंडल। घबराने की बात नहीं है। अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि ये सारी चीजें क्या हैं, ये चीजें किस चीज के लिए यूज होती हैं। ये चीजें यूज होती हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। टेक्निकल एनालिसिस हम यूज करते हैं कि हमें कैसे पता लगता है कि प्राइस यहां से नीचे गिरेगी, फिर यहां से उठेगी, फिर यहां से नीचे गिरेगी। हमें ये चीज पता लगती है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। और टेक्निकल एनालिसिस अभी मैं कुछ देर के अंदर तुम लोगों को सिखाने लगा हूं, लेकिन मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि एक कैंडल कैसे ओपन होती है एंड क्लोज होती है। कैंडल यहां पे ओपन हुई थी, सेलिंग कैंडल का ये ओपनिंग होती है और ये क्लोजिंग होती है, ये ओपनिंग होती है, ये क्लोजिंग होती है। एंड बाइंग कैंडल का इसका उलट है। जो भी मैं इसका बता रहा हूं ना, इसका उलट बाइंग कैंडल का होगा। अब ये बाई कैंडल है, इसकी ओपनिंग नीचे होगी, क्लोजिंग ऊपर होगी। ओपनिंग इस बाई कैंडल की नीचे होगी, क्लोजिंग ऊपर होगी। सेलिंग कैंडल का क्या है, क्लोजिंग ऊपर होगी, सॉरी ओपनिंग ऊपर होगी एंड क्लोजिंग नीचे होगी। सिंपल इज दैट। सिर्फ मैं एक कैंडल का मतलब तुम्हें बता रहा था ताकि तुम्हें चीजें समझ आने शुरू हो जाए। अब ये सारी चीजें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एक बिगिनर ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मैं वो फजूल बुलशिट तुम्हें नहीं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए इस वक्त जरूरी नहीं है, ठीक है। अब तुमने समझ लिया है कि यार ये कैंडल बनती कैसे है, कहां की ओपनिंग होती है, कहां पे क्लोजिंग होती है और कैंडल बनती क्यों है। बायर्स एंड सेलर्स के प्रेशर की वजह से जब वो आपस में लड़ते रहते हैं तो जो स्ट्रांग होता है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूं, ये कैंडल बहुत ज्यादा ग्रीन कैंडल बनी है। अब इसका क्या मतलब है, यहां पे जब प्राइस थी, प्राइस देखो 64094 पे, ये साइड पे लिखी हुई है प्राइस, ये जब तुम करें ये साइड पे लिखी हुई है। तो जब प्राइस यहां पे थी, तुमने यहां पे बायर्स एंड सेलर्स का मुकाबला हुआ, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ करते 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 कौन एंड पे स्ट्रांग निकला, बायर्स प्राइस को ऊपर खींच के ले गए। मतलब यहाँ पे बायर्स ने बाय किया करते करते प्राइस को ऊपर बढ़ा दिए, भाई प्राइस को बढ़ा के ऊपर ले गए, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगली ये कैंडल जो रेड कैंडल है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। प्राइस यहाँ पे है, ये साइड पे देखो 0.64170 प्राइस यहाँ पे है एंड यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स लड़ रहे हैं आपस में। सही लड़ के प्राइस को नीचे ले गए, कहां तक ले गए, 0.64152, ये साइड पे लिखी हुई है प्राइस, घबराना नहीं है ये, ठीक है। यहां तक ले गए, इसका क्या मतलब हुआ, सेलर स्ट्रांग है। सिर्फ ये सब कुछ समझाने का मतलब मार्केट बायर्स और सेलर्स के प्रेशर से चलती है। मार्केट में जो प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है ना, ये बायर्स और सेलर्स का प्रेशर, मतलब किसने ज्यादा बाय किया तो मार्केट ऊपर जाएगी, किसने ज्यादा सेल किया तो मार्केट नीचे गिरेगी, ये मतलब होता है इसका। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो मेन चीज है कि भाई ट्रेड कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, यहां से डाउन जाएगी और मैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। अब ये चीज हमें कैसे पता लगेगी, तो अब मैं आ जाता हूं उस चीज पे कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं। तुम्हारा वन ऑफ दी गोट ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है, मैं कैसे इतना ज्यादा पैसा रोज बनाता हूं, तो उस चीज का राज मैं तुम लोगों को बताने लगा हूं इसी वक्त, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेट्स स्टार्ट। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं ट्रेड खुद कैसे करता हूं। सबसे पहले तुम अपनी आसानी के लिए जाओगे यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में, घबराना नहीं है, फिर से बताता हूं। ये इंडिकेटर सेक्शन में क्लिक करोगे, SMART स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्स एल्बो, SMC, ये लगाओगे, इसको क्लिक कर लोगे तो स्क्रीन पे ये ऐसा कुछ खुल जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इस चीज को हम यूज करेंगे ट्रेड करने के लिए। ये एरियाज क्या है, ये रेड और ये ब्लू क्या है, ये एरियाज मैं बताता हूं क्या होता है। इसको बोलते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक। ये एक इंडिकेटर है, ये सेक्शन में बहुत सारे इंडिकेटर, इसी की तरह बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, तो ये मैं पर्सनली यूज करता हूं। ये इंडिकेटर डिफाइन करता है उन जगहों को जहां पे पैसा पड़ा होता है मार्केट में अंदर। अब क्या मतलब है इसका, इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। एक ऑर्डर ब्लॉक एक चीज होती है जिसकी बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या बोलते हैं यार, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, अक्सर तुमने सुना होगा शायद ट्रेडर्स के मुंह से, ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ली थी, ऑर्डर ब्लॉक पे। तो ये एरियाज ऑर्डर ब्लॉक के हैं, ये एरियाज ऑर्डर ब्लॉक के, ये एरिया ऑर्डर ब्लॉक का, ये एरिया ऑर्डर ब्लॉक का है। तो ये इंडिकेटर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तान के अंदर, ताकि जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनको समझ आनी शुरू हो जाए कि ओह अच्छा ऐसे ट्रेड लिए जाती है, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए ट्रेड लेना और उनके लिए एरियाज आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए। तो सिंपल मैं तुम्हें बताता हूं ऑर्डर ब्लॉक कहते किसे हैं। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कहते हैं जैसे हम किसी भी ब्रोकर का क्या मतलब होता है, ब्रोकर जहां पे हम ट्रेड करते हैं, जो अभी वीडियो में हम जाने लगे हैं जिसकी तरफ, ठीक है, घबराना नहीं है। इसी वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ब्रोकर का भी बताऊंगा जिसके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल हमें यहां से पता लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैं ब्रोकर पे जाके यहां से बाय कर लेता हूं, यहां पे ट्रेड लगा देता हूं अप डायरेक्शन की, बाय कर लेता हूं यहां से, तो वो ऑर्डर मेरा ब्रोकर के पास चला जाता है। मतलब कह लो कि एक मार्केट के अंदर मैंने यहां से बाय किया, अब ये मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है ना, तो मतलब यहां से ऊपर लेके जाने में एक मैं भी शामिल था, एक बायर मैं भी था इनमें से। तो अब मैंने यहां पे क्या किया, ब्रोकर को मैंने उस चीज का ऑर्डर दे दिया कि यहां से मैंने बाय करना है, तो वो ऑर्डर मार्केट में जाके लग गया कि इधर इस एरिया में जी हुरैरा ने बाय किया। ऑर्डर ब्लॉक्स बताया था ना मैंने। ऑर्डर ब्लॉक्स वो जगह होती है जहां पे हमें ऑर्डर्स दिखाए जाते हैं। ऑर्डर जहां पे पड़े होते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहां पे अब ये रेड एरिया दिखा रहा है ना, इधर सेलिंग ऑर्डर्स है, ये एरिया सेलिंग ऑर्डर्स, मतलब इधर सेलर्स बैठे हुए हैं पहले से सेल करने के लिए, इधर सेलर्स बैठे हुए हैं सेल करने के लिए। अब तुम बोलोगे भाई इतनी
आसान ट्रेडिंग, इतना इजी, तो फिर मैं मतलब मेरी 2 दिन में प्रॉफिटेबल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिस लगेगी, सीखना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता हो जाओगे। यस, ट्रेडिंग बहुत आसान है। जो लोग बकवास करते हैं ना ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है, नहीं, ट्रेडिंग बहुत आसान है, लेकिन तुम्हें सीखना है, टाइम लगाना है, एंड यू विल लर्न सून। देखो अब यहाँ पे ये इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए थे, इधर भाईजान बाइंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे, इस एरिया में बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स, लोगों ने इस एरिया से बाय करना था, पहले से बाय किया हुआ था। तो ये इंडिकेटर इंडिकेट करता है एरियाज को जहां पे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक दिखा देते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक किस चीज से बनते हैं? जहां पे मार्केट में पैसा पड़ा होता है। ऑर्डर ब्लॉक वो जगह होती है जहां पे मार्केट में पैसा पड़ा होता है। सिंपल यार, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो अपने साथ ये लिखते भी जाओ जो बातें मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, अब हमने यहाँ से पता लग गया कि ओ ये तो बहुत ईजी है, यहाँ से तो हम इजीली वो कर सकते हैं कि मार्केट इस एरिया से नीचे जाएगा। अब ये इंडिकेटर हमें बता रहा है कि मार्केट इस एरिया से नीचे जाएगा। तो हम सिंपल यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, इस जगह को ओपन करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐसी लाइन को बोलते हैं इतना बेसिक से सिखा रहा हूं तुम लोगों को मैं। इधर रख दोगे ये। इसके साथ हम लोग एक और चीज यूज करेंगे जिसको प्राइस रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ टूल्स होते हैं जो कि हम मार्केट में टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। अब जो चीज मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, अगर तुम लगातार इस पे 1-2 महीने तक प्रैक्टिस करते रहे, ट्रस्ट मी, तुम मार्केट से अच्छा पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि मैं इन्हीं बेसिस पे मार्केट से पैसा निकालता हूं। सो हम इस साइड पे जाएंगे, इस साइड पे हम इस पे क्लिक करेंगे और ये लिखा हुआ है प्राइस रेंज, इस पे क्लिक कर लेंगे। अब इस प्राइस रेंज को कैसे यूज करना है? हम 2 चीजें यूज करेंगे ट्रेड लेने के लिए। हम सिंपल सी बात, मार्केट में देखेंगे मार्केट कहां से ऊपर चढ़ा और फिर नीचे गिरा, कहां से ऊपर चढ़ा फिर नीचे गिरा। यहां से मार्केट ऊपर गया, ये देखो ऊपर गया, फिर यहां से नीचे गिरा, राइट। मार्केट यहां से ऊपर जो गया है ना, हमने इस एरिया को मार्क करना है कि कितना एरिया बनता है, क्योंकि मार्केट यहां से नीचे गिरा, फिर यहां से उठा ना, फिर यहां से उठा तो यहां से गिरा। तो इस एरिया को, इस जैसी जगह हमने मार्केट में ढूंढनी है, ठीक है। इसको उठाएंगे दोबारा से, प्राइस रेंज को यहां पे क्लिक करेंगे नीचे तक। ये देख रहे हो, ये विक टू विक भी कर, ये इसको विक्स बोलते हैं मार्केट का। ये विक कैंडल, ये देख रहे हो, ये कैंडल है, इसको कैंडल बोलते हैं। और इसके ऊपर ये जो पतली सी लाइन है ना, इसको विक बोलते हैं, ठीक है। इसको उठाओगे, आगे लगाओगे, यूं देखना है तुमने कि कहां से बाइंग एंड सेलिंग आई है। इसको उठा के ना दूसरी जगह पे चिपकाना है और देखना है क्या वहां से मार्केट उठी है। चलो यहां से देख लेते हैं। यहां से उठाया यहां तक, यहां से मार्केट थोड़ा सा ही उठा है लेकिन स्टिल उठा। हमने ये देखा कि हाँ चलो मार्केट यहां से उठा, ठीक है। हम इसको अगेन एक और जगह पे लगाएंगे। हमने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या बाइंग और सेलिंग वहां से आई है कि नहीं। यस, ये जगह यहां से थोड़ा बहुत प्रेशर आया है। ये एक इंडिकेशन की तरह हम यूज करेंगे मार्केट के अंदर, जहां से हमें पता लगेगा कि यार हाँ चलो, एक और इंडिकेशन की तरह हम यूज कर सकते हैं। यहां से उठाया, यहां लगाया, यस सेलिंग आई है, यस इसको हम यूज कर सकते हैं। इस पेयर को हम उठाएंगे, यहां लगा, ये एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट उसी जगह पे आ रहा है, ठीक है। देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था मार्केट प्राइस एक्शन पे चलती है और प्राइस इस तरह के नमूने तुम्हें दिखाती रहेगी बार बार, टेंशन नहीं लेनी तुम्हें। अच्छा, अब हमने पीछे से ये प्राइस रेंज उठा के जब टेस्ट किया था, यहां से यहां तक लगाया था, सेलिंग आ रही थी, सब कुछ ठीक था। अब यहां पे जब हमने लगाया, क्योंकि यहां से ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, इधर रखेंगे, क्योंकि इधर से एक ऊपर की तरफ मूव जा रहा है, इधर से ऊपर की तरफ मूव जा रहा है और मार्केट यहां पे हमें बता रहा है कि इधर से सेलिंग आएगी। अब हमने यहां से देख लिया कि इस एरिया से सेलिंग आ सकती है, तो सिंपल हमने ये एरिया यहां पे लगा लिया, इस प्राइस रेंज को नीचे से उठा के यहां तक लगाया, देखो और ये तो एग्जैक्ट लाइन पे आ रहा है। तो सिंपल हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इधर पे हम सेल करेंगे, मतलब इधर से हम शॉर्ट जिसको बोलते हैं ब्रोकर। अब इधर से हम ब्रोकर पे ट्रेड लेंगे। कैसे ट्रेड लेंगे वो ब्रोकर पे मैं तुम्हें अभी करके दिखाता हूं। अब हमें यहां से पता लग चुका है कि यार मार्केट यहां से नीचे की तरफ जा सकता है। देखो अगर अभी तक तुम्हें ये सारी चीजें समझ नहीं आई, अगेन से देखो वीडियो, अगेन से देखो, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें प्रैक्टिस से ही समझ आएंगी। तो अगर समझ नहीं आ रहा तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने जो ये ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेटर लगाया, ये हमें दिखा रहा है कि इस जगह से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और ये ब्लू वाला हमें क्या बोलता है कि अगर मार्केट इस तरफ नीचे आया तो इस एरिया से ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब मार्केट ने हमें दिखाया कि यार मार्केट इस लेवल को जब टच करे, इसको लेवल बोलते हैं, ठीक है, ये लेवल्स होते हैं मार्केट के, इसको जब टच करेगा तो नीचे की तरफ हमें एक मूव देगा। तो अब हम इसमें ब्रोकर में जाकर ट्रेड भी लेंगे और तुम्हें लाइव ट्रेड करके भी दिखाएंगे, ताकि तुम्हें समझ आए कि ट्रेड कैसे ली जाती है और तुम इंट्रोड्यूस हो जाओगे फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ। अच्छा, मार्केट ने उस लेवल को टच कर लिया था, AUD USD लेवल था, AUD USD, इसको पेयर बोलते हैं। ये इधर हम जाके सिंपली सर्च कर सकते हैं, AUD USD का पेयर था ये, ठीक है, AUD USD का पेयर था। मार्केट ने जैसे इस लेवल को टच किया और एक डीप सेलिंग दी, समझ आई। अब तुम्हें लाइव करके दिखा दिया भाई, पूरा मार्केट लाइव चल रहा था। मैंने वो चीज तुम्हें सिखाई जो कि जनरली लाइव मार्केट में वर्क करती है। मैंने जो चीज अभी तुम्हें सिखाई और लाइव करके दिखाई, देखो लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट में डीप
सेलिंग आई। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को टच किया, मार्केट डाउन की तरफ आ गई। ठीक है, अब ब्रोकर में, अब ये ब्रोकर में कैसे ट्रेड लेनी थी मैं वो तुम्हें बताता हूं। लक्ष्मण मेरे साथ यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा है, लक्ष्मण ने यहाँ पे एक ट्रेड ली हुई है। वो ट्रेड कैसे लेनी है, ये देखो, ये ब्रोकर है एक्सनेस का। अब तुम्हें समझ आ जाए, ये फॉरेक्स का एक ब्रोकर है एक्सनेस। एक्सनेस की तरह MT5 भी एक ब्रोकर है, उस पर भी ट्रेड की जाती है, लेकिन ये मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रोकर है ट्रेड करने के लिए, तो हम इस पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इस साइड पे एक सेलिंग ऑर्डर कैसे लिया जाता है लक्ष्मण, तू अब आगे कंटिन्यू। अच्छा, अब ट्रेड लेने के लिए सिंपली तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस ब्रोकर का, जिसका नाम है एक्सनेस। जैसे उस लिंक पे तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा पेज सा खुल जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास अगर अकाउंट नहीं है तो तुमने सिंपली क्रिएट अकाउंट पे करना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है और सिंपल एक अकाउंट बना लेना है। ठीक है, तुम्हें पता है अकाउंट कैसे बनता है। जब अकाउंट बन जाएगा तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। चल अब स्क्रीन खोल ले। अच्छा, जैसे ही तुम्हारे सामने ये स्क्रीन खुल जाए, सिंपल तुमने ये करना है, सबसे पहले अपनी अकाउंट वेरिफिकेशन वगैरह कर लेनी है। देखो, अकाउंट को प्रॉपर वेरीफाई वगैरह कर लेना। उसके बाद कुछ अर्सा तुम सिर्फ डेमो पे ट्रेड करते रहना जब तक तुम प्रॉपर सीख ना जाओ ट्रेडिंग। लेकिन अभी तुम लोगों को ट्रेड दिखाने के लिए हम रियल अमाउंट पे ट्रेड करेंगे। तो लक्ष्मण ट्रेड करके दिखा। तो यहाँ पे आपके पास एक टर्मिनल ओपन हो जाता है जो कि फॉरेक्स का है, सेम एज ट्रेडिंग व्यू से। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक सेल का, एक बाय का। तो यहाँ पे आप बाय एंड सेल करते हो सारा एनालिसिस वगैरह जो आपने ट्रेडिंग व्यू पे कर रखा है, जहाँ पे आपने हमारे भाई ने समझाया कि ऑर्डर ब्लॉक जैसा कुछ सीन होता है। तो वहाँ पे आपने देखा कि ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ने हिट किया तो ऑब्वियसली बात है वहां से सेलिंग आएगी। तो जैसे मान लो कि ये AUD USD पेयर था, देख लो ऊपर, देखो ऊपर, देखो पेयर दिखा लक्ष्मण, कैसे सर्च करना है AUD। यहाँ से आप अगेन करके दिखा देते AUD USD सामने आ गया, इस पे क्लिक करके पेयर तुम्हारे सामने खुल जाएगा। हमने सेल करना था। ऑर्डर ब्लॉक हमारा किस एरिया में था, ये जो रेड कैंडल देख रहे हो, विक, ये जो पतली सी लाइन निकली हुई है इसको विक बोलते हैं, पहले भी समझाया। तो इस एरिया पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टच किया और डाउन नीचे की तरफ चली गई मार्केट। तो हमने सिंपल क्या करना है, सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे, अच्छा लक्ष्मण, यहाँ पे अब लॉट, ये साइड पे लिखा हुआ है वॉल्यूम, साइड पे देख रहे हो लॉट। अब इसका क्या मतलब है लॉट का, ये आपको रिस्क के हिसाब से यूज करना होता है, अपने कैपिटल के हिसाब से यूज करना होता है। जैसे मान लो आपकी कैपिटल अच्छी है, लगभग $5,000 तक है, तो यहाँ पे आप 0.5 to 1 लॉट तक का रिस्क ले सकते हो। यहाँ पे आपको नीचे दिख जाता है कि एक लॉट पे कितनी आपके चार्जेस वगैरह काट होंगे। मेरा जो अकाउंट है ये रियल अकाउंट है रॉस परेड का, आपको कई सारे वहां पे अकाउंट मिल जाएगा। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा लॉट खरीदोगे, मतलब जितना ज्यादा लॉट सेल करोगे, खरीदोगे, उतना ज्यादा रिस्क होगा, मतलब उतना ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, उतना ज्यादा लॉस भी होगा। तो अभी हमने यहाँ पे सेल करना था ना, तो हम सिंपल 0.5 लॉट का सेल करेंगे। ठीक है, साइड पे क्लिक करेंगे, 0.5 लॉट का सेल कर देंगे। ये सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए हम एक ट्रेड ले रहे हैं। इस वक्त मार्केट में बज रहे हैं, इस वक्त रात के बज रहे हैं 11, और मार्केट इस वक्त अच्छा नहीं होता इतना ज्यादा, लेकिन सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे ट्रेड की जाती है। अब हमने जैसी ट्रेड ली थी, नीचे तुम लोग देख सकते हो ट्रेड हमारी चल रही है। इस वक्त का जो PNL है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, वो $2 प्रॉफिट हो रहा है इस वक्त। ठीक है, तुम नीचे देख सकते हो, इधर तुम्हारा प्रॉफिट भी शो हो रहा होगा, लॉस भी शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमने नीचे प्रॉपर शो हो रहा है AUD USD में हमने सेल किया था 0.5 लॉट्स का, और $2 हमें इस वक्त प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह ट्रेड ओपन होती है। एंड अगर तुम उसको क्लोज करना चाहते हो तो सिंपल ये नीचे क्रॉस का बटन बन रहा होगा, इसको करके तुम ट्रेड क्लोज कर सकते हो, तुम्हारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसी तरह तुम देखना चाहते हो कि कैसे हम ट्रेड करते हैं और कैसे हम जो ट्रेड्स लेते हैं वो तुम लोगों को चाहिए, तो वो सिंपल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। एक हमने प्राइवेट कम्युनिटी बनाई है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉरेक्स के लिए, जहां पे हम फॉरेक्स के सिग्नल्स भी देंगे। सो तुम्हारे लिए कुछ भी भाई कर रहे हैं हम लोग, तो ज्वाइन कर लो फ्री में, वो फ्री है बिल्कुल, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। जो ट्रेड्स हम लोग ले रहे होंगे वो वहां पे हम तुम एज ए सिग्नल दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं AUD USD में हम सेल कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, इस प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं, तो वो तुम खुद भी कर सकते हो, लेकिन तब करना जब तुम्हें प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाए मार्केट का और असली पैसों से तुम कर सकते हो। लेकिन तब तक तुम डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करते हो। अब डेमो अकाउंट क्या होता है लक्ष्मण, अगेन से वही सेम पेज खोल ले, हम तुम्हें एक डेमो अकाउंट खोलने का तरीका बता देते हैं कैसे। हाँ, डेमो अकाउंट खोल ले, मैं तुम्हें डेमो अकाउंट खोलने का तरीका बता दूं। तो सिंपल डेमो पे क्लिक करके यहाँ पे तुम किसी भी क्लिक करके ओपन कर सकते हो अकाउंट। तो कंटिन्यू पे क्लिक करना एंड यहाँ पे डेमो पे क्लिक करना, ऊपर डेमो पे क्लिक करोगे तो नीचे अपना एक पासवर्ड जनरेट कर देना। पासवर्ड लगा के तुमने ऊपर स्टार्टिंग बैलेंस को 10,000 कर दो, ताकि तुम्हें प्रॉपर थोड़ा समझ आए कि यार ट्रेड कैसे ली जाती है। 10,000 कर दो इसको, ये डेमो अकाउंट का बैलेंस होगा। ठीक है, ये फेक मनी होगा जिसपे तुम ट्रेड कर सकते हो। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके तुम्हारे सामने एक डेमो अकाउंट खुल जाएगा। ये कुछ टाइम लेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा डेमो अकाउंट खोलने के लिए, तब तक तुम वेट करना और उसके बाद कुछ ही देर में तुम्हारा डेमो अकाउंट खुल जाएगा। तो जैसे ही तुम डेमो अकाउंट को क्रिएट करोगे तो तुम्हारे सामने इस तरह को कुछ खुल जाएगा। तुमने सिंपल ट्रेड पे क्लिक करना है, तुम यहाँ पे पंगे लेते रहो, यहाँ पे तुम्हारा कोई असली पैसा नहीं जाएगा।
होगा, सारा का सारा फेक मनी होगा, जिसपे तुम टेस्ट कर सकते हो कि मार्केट में ट्रेड्स ले सकते हो कि मार्केट कैसे ट्रेड ली जाती है, कैसे। अब सिंपल वही चीज जो सिंपल हमने तुम लोगों को पहले बताई थी, क्या करना है, सेल पे क्लिक कर, सेल पे क्लिक करना है हमने, सेल पे क्लिक करके 0.5 लॉट, इतने लॉट, जितना ज्यादा रिस्क इधर तुम 5 लॉट तक बाय कर सकते हो, ठीक है। जितना ज्यादा बाय करो, जितना बाय सेल करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। सिंपल है भाई। अब ये देखो ट्रेड चल गई, हमने सिंपल यहाँ पे सेल किया और नीचे मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस शो हो। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कैसे ट्रेड लेनी है? सिंपल अगेन मैं आ जाता हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो अब तुम्हें पता लग गया कि यार ब्रोकर पे कैसे ट्रेड ली जाती है, ब्रोकर ओपन कैसे होता है, अकाउंट कैसे बनता है, फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कैसे ली जाती है, भाई एक्सनेस पे ट्रेड ली जाती है। तो सिंपल अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कहां से बाय एंड सेल करना है? अब ये तुम्हारा काम है। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम्हें जो अभी मैंने चीज बताई है, सिंपल क्या भाई, इंडिकेटर पे जाओ, एसएमसी लिखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्ष्य को, इसको तुम इंडिकेटर को लगा दो। जैसे इंडिकेटर को तुम लगा दोगे तुम्हारे सामने ये सब कुछ खुल जाएगा। तुमने यहाँ पे सिंपल इन एरियाज का ध्यान रखना है, जैसे ये देखो, सिंपल सी बात, ये एरियाज स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड सेलिंग एरियाज होते हैं। मतलब इस एरिया में पैसा पड़ा होता है, मार्केट जब भी इनको टच करता है कोई ना कोई रिएक्शन देता है, तो हम इसकी बेसिस पे पैसा कमाते हैं और ये मोस्टली जगहों पे वर्क करता है, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह यहां पे ये वर्क करेगा, हर जगह वर्क नहीं करता। ये वर्क करेगा तुम्हें जब प्रैक्टिस हो जाएगी इस पे, तुम्हें प्रॉपर समझ आनी शुरू हो जाएगी कहां से बाय करना है, कहां से सेल करना है, और वो कहां से आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा। जितना टाइम तुम मार्केट में दोगे उतना ज्यादा तुम्हें फायदा होगा, जितना टाइम तुम मार्केट में दोगे उतना ज्यादा तुम्हें फायदा होगा। तो देखो, मैं इस वक्त तुम्हें 100 फजूल बातें कर सकता हूं जो कि तुम्हारे मतलब की नहीं होंगी, लेकिन तुम बोलोगे वो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, वो सारी बातें फजूल है। ये तुम मार्केट में एक्सपीरियंस से ही सीखते हो। ये सब इतना ही था, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। इज दैट सिंपल, ट्रेडिंग इज दैट सिंपल। मैं इस बात पे कसम खाता हूं कि अभी जो चीजें मैंने तुम लोगों को बताई है, अगर तुम इन चीजों को सीखते रहोगे 3-4 महीनों के अंदर तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। देखो अभी देखो, सिंपल सी बात मैंने तुम्हें बता दी है कि मार्केट में कितना ईजी है ट्रेड लेना। यहाँ पे टच हुआ, मार्केट गिरा, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग कैसे होती है, लक्ष्मण ने अभी तुम्हें करके दिखाया ब्रोकर पे कैसे ट्रेड ली जाती है। अगर स्टिल अभी तक तुमने ब्रोकर पे अकाउंट नहीं बनाया, सिंपल नीचे लिंक होगा एक्सनेस का, उस पर तुम फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो। जाओ ज्वाइन करो, डेमो पे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तकरीबन आई विल रिकमेंड के 1-2 महीने तक डिपॉजिट नहीं करो तुम, क्योंकि असली पैसा डालोगे तो आएंगे इमोशंस। इसका क्या मतलब? ट्रेडिंग तो इतनी आसान नहीं थी, ट्रेडिंग तो बहुत आसान थी, ट्रेडिंग तो खत्म हो गई थी। नहीं, ट्रेडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट एंड ये टेक्निकल एनालिसिस। ये 3 चीजें आई विल से आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, एंड यही चीजें होती है। टेक्निकल एनालिसिस से तुम्हें पता लगता है कौन सी मार्केट कहां से गिरेगी, कहां से उठेगी, कहां से हमने बाय करना है, कहां से सेल करना है। मतलब जो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके ट्रेड करते हैं और पैसा कमाते हैं। और दूसरा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का क्या मतलब है? देखो, जब तुम डेमो पे ट्रेड करते हो ना, अब तुम देखो अभी जर्नी में आओगे, तुम डेमो पे ट्रेड करोगे, तुम बोलोगे यार ये तो बहुत ईजी है पैसा कमाना, मैं डिपॉजिट करता हूं। तुम जैसे ही डिपॉजिट करोगे ना, तुम्हारे अंदर आएगी लालच, और उस लालच की वजह से होगा तुम्हारा लॉस। इसी लालच की वजह से सारे ट्रेडर्स अनप्रॉफिटेबल रहते हैं, काफी टाइम तक मार्केट में ओवर एंड ओवर अगेन लॉसेस करते हैं। तुमने सुना होगा ना, यार लॉस हो गया। तो मोस्टली 99% ट्रेडर्स का सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से लॉस होता है। जिस दिन तुमने ये लालच खत्म कर दी अपने अंदर से, तुम उस दिन प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ये मेरा तुमसे वादा है। तुमने सिंपल क्या करना है, अपने आप को 3 से 4 महीने देने हैं, और जो भी चीज मैंने सिखाई है इस पर ओवर एंड ओवर अगेन प्रैक्टिस करते रहना है। 2 महीने तक तुम लगातार टेक्निकल एनालिसिस को मजबूत कर लो। जब तुम्हें लगे कि तुमने मार्केट में अच्छा खासा टाइम गुजार लिया है, तुम उस टाइम के बाद एक डिपॉजिट कर लो, छोटी सी अमाउंट का, बड़ी अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास $100 है ना, तो $100 में से सिर्फ $10 डिपॉजिट करो और ट्रेड करके देखो कि लगता कैसे है। जब तुम असल में ट्रेड करोगे ना रियल अमाउंट पे, तो तुम्हारा दिल ऐसे बाहर आ रहा होगा, तुम घबराओगे, तुम्हारा थोड़ा सा भी प्रॉफिट होगा तुम खुशी से पागल हो रहे होगे, तुम्हारा छोटा सा लॉस होगा तुम सैड हो जाओगे। तो इसको बोलते हैं इमोशंस, जिसकी वजह से लॉस होता है। और इमोशनल ट्रेडिंग करने वाला बंदा बर्बाद हो जाता है। ट्रेडर अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, दैट्स व्हाई वो प्रॉफिटेबल अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। ट्रेडर का मतलब क्या है? एक इन्वेस्टर जो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है अपना टाइम और अपना पैसा। हम लोग दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हमें अपने इमोशंस पे काबू है, ठीक है। यस, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा पैसा है इसके अंदर, बियॉन्ड लेवल पैसा है, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा पैसा है इसके अंदर। अभी जो मैंने चीजें बताई है ना तुम्हें, ट्रस्ट मी, यही सारी ट्रेडिंग है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुमने ब्रोकर पे जाना है, ब्रोकर पे उंगलियां मारते रहो। मैंने तुम्हें एक टास्क दे दिया, अगर तुम मुझे अपना मेंटोर मानते हो या अगर तुम मुझे पहली दफा सुन रहे हो, तुमने सिंपल करना है कि इस ब्रोकर पे उंगलियां मारते रहना। ये एज अ बिगिनर ट्रेडर मैं सोच रहा हूँ। बिगिनर, अगर मैं बिगिनर ट्रेडर था ना, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, आई वाज वंस अ बिगिनर ट्रेडर, मुझे पता है क्या करना है। जब तुम बिगिनर हो गए ना, तुमने हर चीज के अंदर घुसना है। तुमने देखना है अकाउंट वेरिफिकेशन, घुसो, अकाउंट वेरीफाई कर लो। उसके बाद फॉर एग्जांपल कुछ भी है, यार इसका क्या मतलब है, ये वॉलेट क्या लिखा हुआ है, ये ट्रेड का ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ये डिपॉजिट, इस पे उंगलियां मारते रहो। जब उंगलियां मारते रहोगे तुम्हें थोड़ी चीजों के यूज टू हो जाओगे। चीजें करने से डरो नहीं, रिस्क लेने से डरो नहीं। जो तुम्हारा दिल करता है तुम जाके ब्रोकर पे करते रहो। फिर उसके बाद जब तुम्हें आदत हो जाएगी ना, फिर तुम रिलैक्स होगे, फिर उसके बाद तुम आगे जाके तो तुम्हारा टेक्निकल एनालिसिस मजबूत हो जाएगा, तुम डिपॉजिट करना, फिर इमोशनल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। देखो, अगर इमोशंस को कंट्रोल कर लिए बस फिर सब कुछ है।
अभी एज अ बिगिनर ट्रेडर तुम्हें समझ नहीं आने लगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन इमोशन सबसे जरूरी गेम होते हैं। देखो कितना आसान है कहना ना, उस वक्त जब मैं बिगिनर था मैं बोलता था कि यार मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं तो बहुत इजीली अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता हूँ, मुझे बड़ा अच्छी तरह, वहीं अगर मुझे कभी गुस्सा है तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ। नहीं, तुम इंसान हो और तुम एक इमोशनल बीइंग हो, तो इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं और उस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो सेम एज ट्रेडिंग के अंदर भी इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो तुम सीखोगे विद टाइम। इसके अलावा ट्रेडिंग में अगर तुमने बिल्कुल डीप में घुसना है, 24 घंटे तुमने ट्रेडिंग सीखती रहनी है और भी चीजें सीखनी है ना, तो सिंपल मेरे यूट्यूब चैनल में मैं डेली सिखा रहा हूँ। बाकी आई डोंट थिंक सो कि ट्रेडिंग इसके अलावा कुछ है। ब्रोकर पे उंगलियां मारते रहो, ट्रेडिंग व्यू सामने। हाँ, फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब ट्रेडिंग में उंगलियां मारते रहो, ये ट्रेडिंग व्यू है ना, इस पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, इसका कोई लेना देना और नहीं है, इस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। ये टेक्निकल एनालिसिस होता है जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि यार मार्केट यहाँ से अप जाएगा और यहाँ से डाउन जाएगा। ये सिर्फ एक चार्ट है, ठीक है। ये जो ट्रेडिंग व्यू है ना, ये ट्रेडर्स यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है यूज करना, ये बहुत ज्यादा इसमें मजा आता है, इजीली बंदा टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है। इस पे सिंपल क्या उंगलियां मारते रहो, यार ये क्या, अच्छा ये यहाँ ब्रश यहाँ से निकलता है, ओ अच्छा एरो यहाँ से निकलता है, ये वगैरह। तो ऐसी चीजें जब करते रहोगे ना तो तुम यूज टू हो जाओगे। इसके अलावा और ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है, ये जो बकवास बनाई हुई लोगों ने। सिंपल क्या टेक्निकल एनालिसिस तुम्हें मैंने बता दिया यार, ये इंडिकेटर लगाओ, इतना सिंपल है। ये एसएमसी का इंडिकेटर है, एसएमसी मतलब एक फॉर्म होती है टेक्निकल एनालिसिस की। इस तरह की बहुत सारी फॉर्म्स है, लेकिन ये पर्सनल जो मैं यूज करता हूँ इट्स दैट बेसिक। मैं मशहूर ही इसी वजह से हुआ था क्योंकि मैं बहुत बेसिक चीजें सिखाता हूँ लोगों को। लोगों को कई बार लगती है कि यार ये चीजें शायद वर्क नहीं करती, इतनी बेसिक है। नहीं, ये सारी चीजें के लोग पैसे लेते हैं कोर्सेज में, 400-500 डॉलर्स के लोग चीजें बेचते हैं, ये जो मैंने तुम लोगों को फ्री में सिखाई है अब तक। एंड दैट्स व्हाई मुझे मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी है इन पाकिस्तान। सो आई लव यू गाइस। मैं इस वक्त एडवाइस सोच रहा हूँ जो कि मैं तुम लोगों को दे सकूं, जो कि इंपॉर्टेंट हो, बट आई थिंक सो मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें कर दी। देयर इज नथिंग मोर टू ट्रेडिंग देन दिस। ब्रोकर पे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ब्रोकर पे जाके तुम डेमो पे ट्रेड करते रहो, कुछ अर्सा ट्रेड करते रहोगे तुम आदी हो जाओगे। उसके बाद तुम डिपॉजिट कर सकते हो, डिपॉजिट जब कर लोगे छोटी सी अमाउंट करना। ये बातें मेरी गौर से सुनना, इनको इग्नोर ना करना। और अगर तुमने इन चीजों को इग्नोर किया तुम खराब हो जाओगे, तुम बहुत सारे लॉसेस करोगे, ठीक है। बीच में तुम मुझे सुनते रहना, मैं तुम्हें फॉरेक्स की ट्रेड्स भी फ्री में देता रहूंगा, ऑफकोर्स सारी चीज सब कुछ मैंने तुम लोगों के लिए किया है। लेकिन तुम इन सब चीजों पे गौर करना, प्रैक्टिस करना, 2-3 महीने 3 महीने लगातार इस पे प्रैक्टिस करते रहना है। इन दी एंड तुम अच्छे रिजल्ट्स निकाल लोगे फॉरेक्स के अंदर से, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। तुम अपने पास सिर्फ ये लिख लो कि तुमने 3-4 महीने तक लगातार बैक टेस्टिंग करनी है। तुमने लगातार बैक टेस्टिंग करने के बाद इस पे प्रैक्टिस करते रहना, ब्रोकर पे डेमो पे ट्रेड करते रहना एंड 2-3 महीने बाद जब तुम्हें लगे कि यार अब मैं प्रॉफिट ट्रेड कर सकता हूँ, अपने बड़े पैसे का $100 है तुम्हारे पास, तो उसका $10 तुम डालना और उस पर ट्रेड करना, और ये सोच के डालना कि यार ये मैंने लॉस करना है, ये मैं लॉस करूंगा, क्योंकि तुम्हारा लॉस मस्ट होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा लॉस ना हो और तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ, क्योंकि तुम लॉस करोगे तुम उससे सीखोगे। और याद रखना ये जर्नी थोड़ी बहुत टफ होगी, ये नहीं है बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत टफ होगी। तो उस टफ जर्नी के लिए मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ, यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। आई एम प्रेइंग फॉर यू गाइस, मैं दुआएं कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, एंड सून तुम लोग प्रॉफिटेबल हो गए। बस जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको चलते रहो, सीखते रहो। सिग्नल्स के चक्कर में तुम लोगों ने नहीं पड़ना, सबसे बड़ी बात, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है मार्केट में एक अच्छा मेंटोर ढूंढना, और अगर किस्मत से मिल जाए देन दैट्स ग्रेट, लेकिन सिग्नल के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि सिग्नल तुम्हें लकीर का फकीर बना देंगे। देखो वो भी तो तुम्हें ऐसी सिग्नल दे रहे हैं ना, लेकिन तुम्हें अगर अपने इमोशन कंट्रोल करना नहीं आते तो तुम प्रॉफिट नहीं कर सकोगे उस चीज से। देखो यहाँ से बाय एंड सेल करना, अब यहाँ से हो सकता है ये ट्रेड लॉस हो जाए, यहाँ पे एक और ट्रेड ले लो वो चली जाए, ये कहने का मकसद है। सिग्नल के पीछे नहीं भागना, कभी भी सिग्नल के पीछे नहीं। अगर सिग्नल के पीछे भागते रहे तुम तबाह हो जाओगे। लोग लाखों डॉलर लॉस करने के बाद समझ आती है उनको, शिट यार काश मैं ये गलती ना करता, और जब तक वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं उनके पास ट्रेडिंग करने का पैसा नहीं बचता। ट्रेडिंग तो वो सीख जाते हैं लेकिन उनके पास ट्रेडिंग करने का पैसा नहीं बचता। ये गलतियां मैं सारी कर चुका हूँ, इसी वजह से मैं एक फ्राइज की शॉप में $50 पे लगा था, मंथली $50 पे काम करता था मैं, दिन के $300 मिलते थे मुझे। तो दैट्स अ बिग थिंग मेरे भाई, ये सारी गलतियां मैं कर चुका हूँ, इसलिए तुम्हें मना कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर अभी इस कोर्स के बाद भी तुम्हें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आई ना, तो ट्रस्ट मी, इसके अलावा मेरे रीसेंट कोर्स को बिल्कुल ब्रीफ में समझाया हुआ है। ये मेरी कोशिश थी कि 1 घंटे के अंदर मैं जितना हो सके तुम लोगों को वो सारा का सारा सिखा दूं, जो कि एक फॉरेक्स ट्रेडिंग में जरूरी होता है, क्योंकि उस कोर्स के अंदर मैं ब्रीफली लाइक तिनका सिखा चुका, लेकिन उसमें लोगों को समझ इस वजह से नहीं आई क्योंकि उसके अंदर मैंने ब्रोकर का नहीं बताया था कि ट्रेड ली कैसे जाती है। अब लोगों को टेक्निकल एनालिसिस उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी तरह सिखाया, लेकिन उसके अंदर लोगों को ट्रेड की समझ नहीं है, यार ट्रेड कैसे ली जाती है। देखो तुम लोगों के लिए मैं ये भी कर दूंगा कि मैं लाइव आके एक्सएलएस पे ट्रेड कर दिया करूंगा, ताकि तुम थोड़ा यूज्ड टू हो जाओ कि यार एक्सएलएस पे ट्रेड कैसे की जाती है। सो विद दिस आई विल से इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता जो कि ट्रेडिंग में इस फॉरेक्स के एपिसोड में मैं तुम लोगों को सिखाऊं। एंड ट्रस्ट मी, मैं दिल से ये बात बोल रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। लोग तुम्हें अगर समझ नहीं आई, इसको बार बार देखो, चार्ट्स पे प्रैक्टिस करते रहो। सिंपल क्या है, ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी जगह है जहां पे तुमने प्रैक्टिस करनी है, इस पे तुमने प्रैक्टिस करना है। ब्रोकर पे जाके तुमने डेमो ट्रेड करना है, 2-3 महीने तक 2 महीने तक लगातार ये चीज करते रहो। उसके 2 महीने बाद तुमने पैसे डिपॉजिट करने हैं। पैसे डिपॉजिट करने के बाद तुम पहली ट्रेड करो, और वो
इस नियत से करो कि तुमने वो लॉस करना है। अगर लॉस हो तुम उससे सीखो, तुम अपने पास लिखो कि यार मैंने क्यों लॉस किया और उसको दोबारा ना करो। फिर करते 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 तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे इंशाल्लाह। सो आई एम प्रेइंग फॉर यू गाइस विद दिस, लेट्स एंड द वीडियो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और अगर तुम बिल्कुल ब्रीफ में जो टेक्निकल एनालिसिस सिखाया, अगर तुम तिनका भी जानना चाहते हो ना इस चीज के बारे में, तो वो हुरैरा ट्रेड्स यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में जाके सिंपल वो सारी 8 वीडियोस देख लो। उसमें ब्रीफ में हर एक चीज के बारे में तुम लोगों को सिखाया है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग व्यू में कैसे ट्रेड की जाती है, कैसे बाय एंड सेल किया जाता है, लाइव मार्केट में मैंने वहां पे ट्रेड करके दिखाया है। ठीक है, हर एक चीज तुम वहां पे समझ जाओगे इसके बाद, क्योंकि ब्रोकर का मैंने तुम्हें प्रॉपर बता दिया। आई डोंट थिंक सो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इसके अलावा तुम्हें और कुछ चाहिए। सिंपल इज दैट। डेमो पे प्रैक्टिस करते रहो। एक बिगिनर हो तुम, 2-3 महीने के अंदर तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे प्रॉपरली सुनते हो। सो विद दिस लेट्स एंड द वीडियो। सी यू ऑन इन अ नेक्स्ट वीडियो, जो कि सेम क्रिप्टो के बारे में होगी। अगर तुम क्रिप्टो सीखना चाहते हो, मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हें सेम क्रिप्टो सिखा दूंगा। सो विद दिस लेट्स एंड द वीडियो। सी या, बाय बाय।